हेलो दोस्तों, द ग्रेट शो ऑफ डिबेट के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज की डिबेट का मेन मुद्दा है एक बयान, और वो बहुत ही फेमस बयान है, आप सभी ने जरूर सुना होगा। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए, उस बयान को समझिए, उसके मायने समझिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। है कि बटेंगे तो कटेंगे से आप बताना क्या चाहते हैं कि कौन कटेगा? सही बात है। इंसान अच्छा बात। क्या पूछा? मेरा प्रश्न ये है कि बटेंगे तो कटेंगे से आप क्या बताना चाहते हैं कि कौन कटेगा? आम जनता कटेगी या पॉलिटिक्स कटेगी या क्या कटेगा? बताना चाहते हैं अरे हिंदू मुस्लिम पे पहुंचेंगे। ये जो लोग आपको बांटने का प्रयास करते हैं, अगर ये लोग सफल हुए तो आप ये देश का और मैं बहुत गंभीरता से उदाहरण दे देता हूँ। ये जाति जाति जाति, एक साल से जाति 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 कर रहे थे। हमने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, पसीने छूट गए इनके सब चेहरे देखिए, इनके सबके पसीने छूट गए। और मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं, इनके सबके मैं 10-15 सेकंड बोल रहा हूं, थोड़ा सा रखिए। इस देश के अंदर कास्ट सेंसस कहने वाले जब आपको बांट देंगे तो बंगाल के अंदर 77 में से 75 ओबीसी की जाति में सिर्फ मुसलमानों ये चाहते हैं ये बात पहले बता के जाइए कटेगा कौन, उसने पूछा। कौन कटेगा? अरे देखो सुनो, भदौरिया जी को क्या है? अरे क्या भदौरिया जी क्या है? सवाल पूछा, भदौरिया जी जवाब एक बार में समझ नहीं आता, इसलिए इनको बार-बार समझाता है कौन कटेगा। ये जो लोग बांटना चाहते हैं, ये हमारे समाज को बांटेंगे, हमारे सौहार्द को काटेंगे। ये लोग आपके और हमारे अधिकारों को काटेंगे, ये काट के छीन के ये राजनीतिक गिद्ध खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, कह रहे भदौरिया जी कमाल है। भाजपा को बहुत समय मिला है। मैं ये कह रहा हूँ, बार-बार जो कहते हैं कि भाई जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, अरे भाई जाति के नाम पे समाज को नहीं बांट रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। 85% आबादी में होने के बाद भी बड़ी-बड़ी आईएएस पीसीएस की नौकरियों में पिछड़े और दलित 3%, 5%, 7% है भाई। मैं कह रहा हूं क्यों खत्म कर दीजिए, अगर आरक्षण देंगे तो पूछूंगा तो नहीं दूंगा। नहीं, ये गलत बात। क्यों कहा करते हैं कि गलत बात। देखिए, मैं तो कहता हूं आप हमारी राजनीति ये खत्म कर दीजिए। आपको राजनीतिक स्टंट लगता है ना, आप सेंसस करा के पिछड़े दलितों का अधिकार दे दीजिए, खत्म कर दीजिए। और मैं एक चीज और कह रहा हूं, इनसे जितना पूछ लो करवाते चाहते हैं कि नहीं चाहते? मैं बता रहा हूं, चाहते हैं कि नहीं चाहते? देखिए, चुनाव में कटेंगे बटेंगे क्यों आ रहा है? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं ना, अभी एक सर्वे आया हिंदू में, द हिंदू में रिपोर्ट आई थी, पिछले साल के हिसाब से आज 52% महंगाई बढ़ गई है। आलू 2.5 गुना महंगा है, टमाटर 1.5 गुना महंगा और लहसुन 3 गुना महंगा हो गया है। अब क्योंकि आप लोग इस मुद्दे पे ना पूछ लो तो कटेंगे बटेंगे हिंदू मुसलमान यही सब आता है। अंजना जी एक सवाल पूछ लीजिए। एक ही सवाल इनसे पूछ नहीं, आप लोग अभी मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने पहला शब्द राष्ट्र बोला। आपका एक नेता, नाम नहीं लूंगी, कहते हैं कि राष्ट्र नहीं है भारत, राज्यों का समूह है। क्या संविधान नहीं देखा? अमेरिका के आप पहले सुन लीजिए, अमेरिका के संविधान के अंदर राज्यों का अलग संविधान है। हमारा जो कानून होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती केंद्र सूची के पर जो समवर्ती पर जो कानून है वो सेंटर का माना जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर हजूर कह रहे हैं हिंदू हिंसा करता है, हिंसा करता है, हिंसा करता है। सुनो, जब टोका गया, सुनिए जरा, सच सुनने की हिम्मत डालिए। जब टोका गया तो कहते हैं आरएसएस, भाजपा 240 सीटें, 1 मिनट अब भदौरिया जी, 240 सीटें जो आई हैं, क्या हिंसकों ने दी है? हिंसकों ने दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान भूल गए, आपका इतना लंबा हो गया। भूल जाते हैं। अरे तो उनको सम्मान ही तो दे रहा हूं। पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियां उठा ली गई, मौलानाओं ने निकाह पढ़ा दिया बड़ी उम्र की, वो हिंदू थी। बांग्लादेश के अंदर सुनिए, बांग्लादेश के अंदर जो हालत है हिंदुओं की, वो भारतवंशी है, भारत से संबंधित है। एक और बात कहते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, आप मेरा सम्मान मत करिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। अपने चुनाव में देखा 3 दिन तक बहुसंख्यक नहीं था, अल्पसंख्यक की लंबी लाइन हुई थी। सबने सोचा नहीं 400 सीट आने लगी है। बाद में हम लोग चेते हैं। सवाल ये है कि अगर हिंदू एक नहीं होगा, अगर हिंदू कहना बंद करेंगे, जब मैं बोल रही हूँ इतना लंबा अगर उनको बोलना है तो इधर से आगे बुलवा दीजिए। नहीं, प्रश्न ये है कि अगर हम लोग एक नहीं होंगे, हमारी ना तो ये जुलूस निकलेंगे, ना धार्मिक यात्राएं निकलेंगी, हम पत्थर ही खाते हैं।
देखिए, मेरी जो मातृशक्ति सामने खड़ी है, मैं वो प्रणाम करता हूँ और उनकी पीड़ा समझता हूँ। उन्होंने वाकई में जो राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताएं हो सकती हैं, उन्होंने, लेकिन जितना ज्ञान है उसके हिसाब से बात करी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में ऐसा कहा गया। वो बिल्कुल माता जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा उस वीडियो को खोल के देखिएगा। वो स्टेटमेंट आपने बीजेपी वाला देखा है जो काट के भेजा है ना लोगों ने, लोगों को व्हाट्सएप में वो भेजा। मैं बीच में नहीं बोला। आपने कहा ना राष्ट्र बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र जो है एक इस देश के कण कण से मिलकर बनता है राष्ट्र, एक व्यक्ति से मिलकर बनता है राष्ट्र। अकेला हिंदू राष्ट्र नहीं है, मुसलमान भी राष्ट्र है, बुद्ध भी राष्ट्र है, जैनी भी राष्ट्र है, हमारी जो नदियां हैं वो भी राष्ट्र है, पहाड़ है वो भी राष्ट्र है। एक जो कण इस भारत का है वो राष्ट्र है, और उस राष्ट्र में यदि आप एक भी हिस्से को हिलाएंगे ना तो हमें तकलीफ। और मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने क्यों राष्ट्र किया। राष्ट्र करके आप जैसे राष्ट्रवादी लोगों को मूर्ख बना के अपने बच्चों को किसी को बीसीसीआई में भेज दिया, किसी को 100 करोड़ का माल कमवा दिया, किसी को सांसद बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया बच्चों को। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, राम गोपाल मिश्रा को वहां कटने के लिए भेज दिया, वहां पर पुलिस को कह दिया कि 2 घंटे कोई कार्रवाई नहीं करना, तो बच्चा कटा वो हमारे आपके जैसे लोगों का। और राष्ट्र के नाम पे मलाई किसने खाली, इन जैसे लोगों ने, भाजपा के लोगों ने। ठीक है अनिल जी, लेकिन उनका प्रश्न बीच में रह गया क्योंकि आप लोग बुली करने में ज्यादा व्यस्त हैं। मैंने एक बार उनका प्रश्न ये था, आपने एक ही बार बुली किया, उन्होंने कई बार बुली किया। अच्छा, वो आपने एक्सेप्ट किया। उनका प्रश्न ये था कि क्या आपने कहा कि आप लोग मूर्ख बन गए, आप जैसे राष्ट्रवादी। उनका प्रश्न ये था कि ऐसे मूर्खों ने, जिन्हें हिंदू हिंसक कहा जाता है, क्या उन्होंने 240 सीट दे दी बीजेपी को, और आप सेंचुरी से भी कंपेयर है। एक बात क्या होता है, सीरियस क्वेश्चन। नहीं, सीरियस क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात। यदि मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो मैं अपना जो डिसीजन लूंगा, जितनी जानकारी है उसी के बेसिस पे तो लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का है, जो चाहते हैं वो यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, जो चाहते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे दिखा सकते हैं। पैसा है भाई, सोशल मीडिया पे। आप अगर आज तक को बदनाम करना चाहे कोई राइवल चैनल, तो पैसा लगा के कर सकता है, लेकिन हो नहीं पाता ना। सुन लीजिए ना, आप देखिए, अरे हमारी परफॉर्मेंस रहती है। सुन लीजिए, बहुत लोग आते हैं, हजारों करोड़ रुपए इनके पास। तो बेटा, ग्रीक के एक फेमस कहानीकार हैं एस्पोफेबल्स, उन्होंने एक फ्रेज दिया था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर इसी फ्रेज को डिस्क्राइब करते हुए योगी जी ने ये बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आप इसको नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों इसमें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इस पे नेगेटिव पॉलिटिक्स? देखो, इसका एक ही जवाब है, हम ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आप उसको बांटने की बात कर रहे हैं, बांट के काटना कौन चाहता है, सत्ता की मलाई सब समझ गए। ये बटेगा कटेगा, उस बच्ची ने पूछा कटेगा कौन, जवाब नहीं है, कौन कटेगा। हम में से किसकी कटने की बात हो रही है, इंसान की तो बात हो रही होगी ना। और क्या तुम और किस चीज की बात हो रही है, बताइए ना, कौन कटेगा, ये तो हम जानना चाहते हैं। बटेगा तो समझ में आ रहा है, और इसी के चलते एक सेकंड 200 साल अंग्रेजों ने राज किया हमारे ऊपर। ये 200 साल करना चाहते हैं, ये उसी संदर्भ में है। ये 200 कि अगर आप लोग बच जाओगे तो कोई ना कोई ऐसी शक्तियां आ जाएंगी बीजेपी वाली, जो करप्शन में बीजेपी वाली। हाँ ठीक है, बीजेपी शक्ति आती है, मूर्ख बना रहे करप्शन आपने किया, के लिए चलिए आप बचना 3-4 नहीं है, सवाल। ये जनता से अपील। चलिए छोटे-छोटे सवाल प्लीज। बटेंगे तो कटेंगे जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था, तो वो तो एक भाईचारा के लिए बोला था कि भाईचारा होना चाहिए इस देश में। तो इस तरीके से इसको इतना नेगेटिव किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? और इसमें जो है, अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि भाईचारा है, तो इसके बाद यहाँ पे मतलब किसी को आप बच्चे में या किसी में मतलब उसको अनएडुकेट उसको मोलेस्ट करना चाह रहे हैं। भाईचारा की बात है यार,